શ્રોતામાં સ્ટુડિયોમાં આજ આપણી સાથ છે શોભલ સિંહ। यहाँ से आप बात करेला कि कितो जरूरी है पोषण, क्योंकि आप भी जानो छो कि अगर आपने ठीक तरीका से पोषण मिले छे जदि आप अपने जीवन में कोई भी काम निकतरी कर सका चा और स्वस्थ रह सका चा। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत शोभल जी। राम राम सा। राम राम। अब आप माँ का श्रोताओं ने यही बताओ भाई पोषण काई ने कहवे छे, पोषण को मतलब काई होवे छे? पोषण हम लोग बात कर रहे हैं अब खाने की। जो खाना हम लोग खाते हैं उसको उसका नाम पोषण इसलिए दिया गया है कि सही मात्रा में हर चीज़ की हम लोग अपने जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें सही मात्रा में आपका प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट मिले और ये सब अच्छे से हमारे बॉडी में जाए जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकें। तो मैं ये चाहूँगी कि आजकल बहुत इस पोषण के बारे में क्योंकि जानकारी महिलाओं को खासकर नहीं है, क्योंकि महिलाएं अपना भी पोषण उनको देखना है, अपने बच्चों का भी देखना है। बिल्कुल। तो जब तक उनको इसकी जानकारी नहीं होगी, सही जानकारी, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो उससे हम लोगों को बहुत बहुत जानकारी की जरूरत है। जी शोभल जी, आप सब जाना चाह भाई पोषण के मायने संतुलित आहार को खासो महत्व होवे छे। तो श्रोताओं आप यह बताओ कि संतुलित आहार काई होवे छे, क्यों लेनो चाहिए जे, इनका फायदा काई काई होवे छे? अब जैसे हम लोग देखते हैं कि आप अगर बाहर मार्केट में जाते हैं तो एक चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं, या अगर आप कहीं और गए तो आपने कोई पॉपकॉर्न उठा लिया। लेकिन ये सही आहार नहीं है। आप एक सेब उठा लें, आप एक केला खा लें जी। अगर आपको भूख लग रही है तो ये चीजें जब आप खाएंगे तो पोषण अपने आप ही आपके बॉडी में जाएगा। और आप अपने बच्चों को भी समझाइए, क्योंकि शुरू में अगर आप ये चीज समझाएंगे तो उनके ये दिमाग में जो विकसित हो रहा है दिमाग, जो अभी बचपन वाला दिमाग है, जब आप ये शुरू से ये डालेंगे कि ये सही खाना है और ये सही खाना नहीं है तो उस प्रकार वो भी स्वस्थ रहेंगे। यानी कहवा को मतलब यह है भाई आजकल चलन में जो ये फास्ट फूड है उन्हें आपने न खानी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका शरीर ने पोषण कौन मिले, सिर्फ स्वाद मिले लो या पेट भर जावे लो। जबकि अच्छो जीवन जीवनी है, स्वस्थ आपने रहनी चाहिए तो पोषण लेवो जरूरी है। इतना ही संतुलित आहार ही आपने करनी चाहिए। शोभल जी, आपा देखा चाह भाई आपने जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, खनिज लवण, अंडर तक की पानी को भी पोषण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि कई लोगों ने पतो ही कौन हो, वाने यही पतो कौन हो कि दिन भर में वाने पानी कितो पीनी चाहिए। तो इका बारे में भी माका श्रोताओं ने थोड़ा सा जागरूक करो सा। नहीं, ये आपने बहुत सही बात कही। पानी के लिए पानी अभी खासकर देखा गया है गर्मियों में जी, अगर आप पानी नहीं पीते तो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स हो रहे हैं। लोगों को यही नहीं पता कि लू क्यों लग रहा है, स्ट्रोक्स क्यों हो रहे हैं। बहुत जो उम्र वाले लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं उनको पानी की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से उनको ये सब शिकायतें आने लगती हैं और फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये नौबत ही क्यों आए। आप पानी पीजिए, 6 से 8 गिलास पानी हर कोई कहता है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको 6 से 8 गिलास तो पीना ही चाहिए पानी। तो अगर पानी आपके बॉडी में संतुलित मायने में रहेगा तो आपका बॉडी भी संतुलित रहेगी, आपके शरीर ठीक रहेगा और आपको इन सब गर्मियों की शिकायतें भी नहीं होंगी जितनी ये सब आपका अभी लू लगना हुआ या आपका ये सारा स्ट्रोक वाली चीजें हुई, इससे भी आप बचेंगे इस खतरे से। शोभल जी, कई बार देखो लोगों ने यह भी पतो कौन होवे कि प्रोटीन शरीर ने कितो चाहिए या दाड़ा में प्रोटीन हो तो आप नियमित रूप से दाड़ा को भी सेवन करा। तो उनका बारे में, वसा का बारे में, या का बारे में भी माका श्रोता मैंने बताओ सर। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिससे हम लोगों का बढ़ते हैं, हम लोगों का शरीर विकसित होता है, खासकर छोटे बच्चों का। और ये देखा गया, पाया गया है कि जो भी बच्चे प्रोटीन खाते हैं वो उनकी एक तो हाइट लंबी होती है, उनके शरीर में ताकत आती है और वो बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं और बीमार भी कम पड़ते हैं। तो प्रोटीन आपको दालों में मिलता है। अगर आप सिर्फ दाल रोटी भी खा लेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन आजकल दाल का भी लोग सेवन नहीं करते। तो ये प्रोटीन आपके बहुत चीजों में, आपके राजमा में है। आप राजमा बीन्स खाइए, आप फली खाइए, आप ये सब चीजें खाइए जिससे आपके बच्चों का भी ठीक रहेगा, उनका स्वास्थ्य, और आप भी ठीक रहेंगे। महिलाएं खास करके इन चीजों का जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो घर की महिलाएं हैं वो अपना खुद का खाना बनाती हैं। तो अगर उनको इन सब चीजों के बारे में पता होगा तो वो वही चीजें बनाएंगी जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है और उनके परिवार के लिए भी ठीक है। बिल्कुल। शोभल सिंह जी, आप बात कर रहे हैं पोषण की कि पोषण कितो जरूरी है और क्यों आपने ऐसो भोजन करनी चाहिए जिससे कि शरीर ने पूरा पोषण मिल सके। बात करा गर्भावस्था में जो महिलाएं है
जो कि गर्भवती छे, आबाड़ा भविष्य में एक टाबर ने जन्म दे बाड़ी छे, तो उन्हें बहुत अच्छा तरीका से जरूरत हो छे कि पूरो अच्छी खुराक खावे, अच्छी तरह से प्रोटीन मिले, दूध भी उन्हें कैल्शियम की भी पूरी मात्रा मिले। लेकिन गाँव में कहीं जे जागरूकता की तो कमी छे और ई बात पे ध्यान ही कौन देवे कि कोई दो जीवा छे तो एक तो खुद को पोषण होवे, साथ गर्भ में पड़वाड़ो जो बच्चों छे उन्हें भी पूरा पोषण की जरूरत है, यदि उनकी ग्रोथ अच्छी होवेली, उनकी बढ़वार अच्छी होवेली। तो उनका बारे में माका थोड़ी सुनवाड़ी बहना ने बताओ कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी मोटी बातें छे जाको ध्यान रखे और भोजन में कौन कौन सी चीजों को समावेश करे। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप गर्भवती होते हैं तो आप अपना खुद का भोजन तो कर ही रहे हैं, एक बच्चा जो पल रहा है गर्भ में, हम लोगों को उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि भारतवर्ष में ये पाया गया है कि ये जो कुपोषण है ये बहुत ज़्यादा नीचे स्तर में बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसका शुरुआत से ध्यान देंगे तो बच्चे कुपोषण आगे चल के हो ही नहीं सकते। तो आप महिलाओं को, गर्भवती खास करके महिलाओं को ज़रूरत है अपने आहार को देखना कि आप लोग क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रथम है दूध। हर किसी के घर में मिल जाता है, सबके यहाँ खास करके गांव में दूध की ऐसी कोई कमी नहीं होती। आप ये मानना लोगों का है कि घी खाओ, घी से कुछ इतना ज़्यादा खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सही चीज़ें खानी पड़ेंगी, जैसे दूध हो गया, आपका दालें फिर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटीन आपको भी दे रही हैं, आपके बच्चों को भी दे रही हैं, और ये हर घर में दालें मिलेंगी। और आप रोटी खाइए, रोटी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। पालक खाइए, पालक में आयरन होता है। हम लोग देख रहे हैं आयरन बहुत कमी रहती है आयरन की, तो वो भी आप उसको आप ग्रहण करिए। फल सब्जी सब खाइए, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगी गाँव में। तो ये जितना भी फ्रेश होगा, जो पैकेट का नहीं होगा, जो खोल के आपको पैकेट से निकाल के नहीं खाना, वो सब अच्छी चीज़ें हैं आपके खाने के लिए। जी शोभल जी, बात करा गर्भावस्था के बाद आपा शिशुओं का पोषण की, तो कई लोगों ने यह भी पतो कोन है कि बच्चों जब छोटो छे तो उन्हें कौन कौन सी चीजें आपा ने खिलानी चाहिए जिससे कि उन्हें पूरा पोषण मिल सके, उनको बढ़िया शारीरिक विकास हो सके, उनका बारे में श्रोता मैंने बताओ। सबसे पहले तो जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसको आप 6 महीने तक तो अपना दूध ही पिलाएं, वो बिल्कुल काफी है, उसको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको वहां तक पहुंचने के लिए भी आपका खुद का अवस्था ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए आप खुद अपना क्या खाना खा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। दूध पीजिए, साबूदाना हर जगह मिलता है, साबूदाना की खीर खा लीजिए। आपके लिए ये सारी फल हैं, सब्जियां हैं, इसको जितनी भी मात्रा में आप खाएं वो बच्चे के लिए बेहतर है, आपके लिए भी अच्छा है। और जब छोटे बच्चे हैं तो मैं फिर वही कहूंगी कि उनको ये बताइए कि वो लोग पैकेट खोल खोल के बिस्किट्स बिल्कुल हानिकारक हैं। हम लोग को लगता है कि हाँ, एक छोटा सा बिस्किट 5 रुपए का पैकेट लेके उनको खिला दिया तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। लेकिन वो 5 रुपए का बिस्किट ना लेके आप 5 रुपए का एक केला खिला दीजिए बच्चे को, जिसमें पूरे तत्व भरे हैं। चाहे वो कुछ भी आप लेके चलें, विटामिन ए ले लें, आप मिनरल्स ले लें, जो भी ले लें, सब चीजें आपको मिलेंगी। तो आप फलों पे ध्यान दीजिए, मौसमी फल दीजिए, वो इतने कोई आपके बहुत महंगे भी नहीं है और अपने अच्छा पोषण भी दे दिया बच्चों को। शोभल जी, जो स्कूल जाबाड़ा टाबर छे, जो बालिकावां छे, वन पूरो पोषण मिल सके, क्योंकि देखो आजकल की जो पढ़ाई छे आपने भी पतो छे भाई कितनी मुश्किल होगी छे, तरह तरह का सवाल जवाब के लिए पूरी दिमाग बढ़िया चालनो चाहिए। तो दिमाग बढ़िया जब चालो लो, जब शरीर ने पोषण पूरो मिले लो। तो आपसे यह जानना चाहूँगा जो कि स्कूल जाबा वाला जो बालक बालिकावां छे, वहाँ का पोषण के लिए, वहाँ का समूचा पोषण के लिए, वहाँ का आहार में कौन कौन सी चीजें को समावेश करना चाहिए। सबसे पहले तो जब स्कूल सुबह वो जाते हैं तो उनको नाश्ता करना बहुत जरूरी है। हमने खास करके देखा है कि बच्चे ना तो दूध पीते हैं सुबह जाने के टाइम, स्कूल जाने के टाइम, ना नाश्ता खाते हैं। तो आपकी दिन की शुरुआत नाश्ते से होनी चाहिए। वो पोहा हो सकता है, चाहे वो आप पराठा खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, सब्जी के साथ खा लीजिए, लेकिन स्कूल जाने से पहले हमेशा कुछ खा के जाइए। खाली पेट मत जाइए कि कोई पैकेट वाला खाना मत दीजिए, ब्रेड जहां तक हो मत दीजिए। रोटी आजकल सब जगह में बनती है, आप रोटी दे दीजिए, रोटी का रोल बना के दे दीजिए, वो तब भी उनके लिए ज्यादा गुणकारी होगा बनस्पत कोई भी पैकेट वाला खाना। तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले जरूर कुछ दीजिए जिससे उनका ध्यान लग सके पढ़ाई में और वो खुद स्वस्थ रहें और बीमारियां ना पकड़ें। स्कूल में भी आजकल हम लोग ये सब कोविड के शिकार हुए, देखा हम लोगों ने, तो अपनी बॉडी को भी हम लोगों को स्वस्थ रखने की जरूरत है।
बिल्कुल सा। अब बात करा जो किशोरावस्था में बालक बालिकाएं છે वहाँ की, क्योंकि आजकल देखो मोटापो हो जावे तो 10 परेशानियां 10 बीमारियां, और बालक टाबर भी कोशिश करे છે कि बिल्कुल बढ़िया दिखे, फिट दिखे, मोटा न होवे। कहे कि छोरिया मोटी हो जावली तो वहाँ को ब्याह कोन होवेलो, छोरा मोटा हो जावला तो दिखबा में ही बद्धा लागेला। तो ई चक्कर में वे खावे ही कम છે। आपा संतुलित आहार लेवा तो आपने जी को शरीर છે उनकी बनावट भी सही रहे, पोषण भी पूरो मिले। पर अब यह बात सब समझे भी कोने। तो यह बताओ भाई, जो किशोर बालक बालिकाएं છે वाना अपना आहार में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए ताकि वे मोटा भी न होवे और वहाँ को विकास भी पूरो होतो रहे। ये किशोर बालिका वाला जो ये प्रश्न है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी उनको ये बताना है कि आप जब बाहर जाते हैं तो पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, कोई तली हुई चीज खा लेते हैं जी, वो उसी से मोटापा तो उसी से आ रहा है। अब पुराने लोगों को देखिए, कभी ये शिकायत नहीं थी मोटापे की, क्योंकि सब घर का खाना खाते थे, ताज़ा खाना खाते थे। और जितना भी ताज़ा खाना खाइए घर का बना खाइए, उससे कभी मोटापा नहीं हो सकता। ये जो फास्ट फूड वाला जो ट्रेंड चल गया है बच्चों में जी, इसकी वजह से ये मोटापा है। तो इसमें अगर कटौती होगी तो अपने आप ही उनका शरीर सुडौल हो जाएगा और वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे। उस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है नवी पीढ़ी जो आ रही है उन लोगों को। बिल्कुल सा। शोभल जी, अब आपसे यह जानबो चाहेला कि वृद्धावस्था में आर देखो बहुत सा तो रोग शरीर ने घेर लेवे छे और पचाबा की क्षमता भी कम होवे छे, फिर काम कौन कर पावे तो भूख भी कम लागे छे। तो आप वृद्ध लोगों के लिए यह बताओ कि वाना शो अपना भोजन में कहीं शामिल करनी चाहिए वाना पूरा पोषण भी मिलतो रहे और कोई तरह की शारीरिक कमजोरी भी कौन होवे और जो पाचन क्षमता छे वह भी वहाँ की सुचारू रूप से चलती रहे। उसके लिए ये जरूरी है कि दूध का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं जब वृद्ध अवस्था में वो आद पहुंचते हैं, क्योंकि खाने का इतना मन नहीं करता जी। तो उसके लिए अगर जैसे शेक बना लिया, मतलब कुछ आपने घोल के उसमें दूध में डाल दिया, जैसे सीजन है उसका आपका आम का, उसको आम का शरबत बना के पी लिया। और अगर आप केले का शरबत बना लें तो जो सेवन करने में भी आसान है और जिससे पेट भी भर जाए और पोषण भी मिले वृद्ध अवस्था वाले लोगों को, तो वो मुझे लगता है वो एक बहुत जरूरी चीज है जिस पे ध्यान देना चाहिए। आप सुबह शाम एक ग्लास का दूध पिएं और आप ठीक है कम खाएं, लेकिन ये सब चीजें जो ज्यादा जरूरी हैं, फल खाएं। फिर मैं वही कहूंगी उनके लिए भी, ये रोटी खाना ठीक है, आप नहीं खा सकते 2-3 रोटियां, दलिया खा लें आप आजकल अंजीर खा सकते हैं आप, जिससे आपका सेहत ठीक रहे। वासा बहुत सारी बात करा शोभल जी आपा पोषण की। अब आपसे यह जान पूछावेला भाई, यह सब चीज़ों को अगर सेवन आपा न करा तो आपा हो जावेला कुपोषित। तो अगर कोई ने देख रही हूँ लागे कि उनकी पूरी उनकी ग्रोथ भी अच्छी कौन हो रही, दिखबा में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो एक तरह से कह सका है भाई कुपोषित है। पर कुपोषण की पूरी पहचान, कारण और निवारण कहीं चाहिए, बताओ। अब उसका सबसे पहले कुपोषण का तो यही है कि आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बीमारियां हमेशा आपको घेरती रहेंगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि आप कितने बार बीमार हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में सही मात्रा में चीजें नहीं जा रही हैं। तो उसका पहले आप जांच कराइए डॉक्टर के पास जाके कि बार बार आप क्यों बीमार हो रहे हैं। क्योंकि कुपोषण का सबसे ज्यादा रीजन यही होता है कि आप बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं तो जरूर ये कहूंगी कि आप अगर सही मात्रा में भोजन करें, सही टाइम पे करें और सही चीजें खाएं, तो उससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपको लगेगा कि आप ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं, आप हर काम फुर्ती से कर पा रहे हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। तो वो बहुत ही एक जरूर इंडिकेटर होता है आपके स्वास्थ्य का और कितने स्वस्थ। शोभल जी, आप देखना चाहें कि आजकल को जो जीवन है उनमें तनाव है हर एक, चाहे आप बच्चा ने ले लो, चाहे युवा पीढ़ी ने ले लो, अंडे तक की बुजुर्गा ने भी कोई न कोई तरह को तनाव है। ये तनाव भरी जिंदगी में पूरा पोषण मिले ऊ लिए अपनी थाली में सुबह शाम की जो अपनी सिंपल थाली हो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी ही चाहिए जद आप माने सेवन करेला जद ही आपनो पूरा पोषण हो। प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट, आपका विटामिन, ये सारी चीजें जो फल सब्जियों, आपकी रोटियों, चावल, दाल, इन सब चीज़ों में सही मात्रा में अगर आप लें, दही ले लें, अभी गर्मी का मौसम है, छाछ पी लें, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने प्लेट में, थाल में रखेंगे तो कभी भी बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। सही पोषण आपको सही स्वास्थ्य देगा और ये हम सभी जानते हैं।
तो वो उस पे आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। चालता चालता सी कोई बात ऐशो कोई माँ का श्रोतावा ने आप कहबो चाहो, खासकर माँ की ग्रामीण बहना ने जो कि कार्यक्रम ने सुन रही है वाने की वे खाबा में आपनो शो काई ध्यान रखे जिसू की वाने पूरो पोषण मिले। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आयरन मैं समझ रही हूँ, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आयरन की कमी है, खून की कमी। आयरन की कमी खून की कमी कहलाई जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रक्तचाप को बढ़ाने के लिए सेब खा सकते हैं। सेब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है जो आप खुद भी खाएं और अपनी बच्चियों को भी खिलाएं, क्योंकि भारतवर्ष में रक्त की कमी हर महिला में पाई गई है जी। जो इतना लड़कों में नहीं पाई गई है जितनी महिलाओं और बच्चियों में पाई गई है, ग्रामीण हो चाहे वो शहर की हो। तो उसमें आप अगर ध्यान देते हैं तो वो बहुत ही आगे चल के सबके लिए फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि आगे चल के जो बच्चियां हैं वो भी माँ बनेंगी और वो आगे दूसरों को भी जन्म देंगी। तो अगर शुरू से ही वो रक्त की कमी से बची रहेंगी तो आगे का भविष्य हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जी। श्रोताओं, शोभल सिंह जी स्टूडियो में पधारा और आपने बताया कि पोषण कितो जरूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें से जाने अगर आप दैनिक दिनचर्या में अपनावा खावा तो आप अपने शरीर को पूरा पोषण कर सका चाह, स्वस्थ रह सका चाह, बीमारियां से बच सका चाह। स्टूडियो में आ बताई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे बताई शोभल सिंह जी, आपको घणो घणो धन्यवाद सा।